वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ चल रही है जिसमें नाउन प्रोनाउन। अब आपकी जो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है जो एडजेक्टिव है, जिसमें रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, आज आपका जो रूल नंबर है 4 प्लस रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 4 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है, उस पर थोड़ी सा चर्चा होगी। आज रूल नंबर आपका जो एडजेक्टिव का 5 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर हम विचार कर लेते हैं। तो आइए फटाक से आप लोगों के साथ सीख लेते हैं रूल नंबर 5 क्या है। रूल नंबर 5, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में प्रीफर तथा प्रिफरेबल में कंपैरेटिव का फोर्स होता है, तो इनके पूर्व मोर कभी नहीं लगाना चाहिए। इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रीफर तथा प्रिफरेबल में कंपैरेटिव का फोर्स होता है, अतः इनके पूर्व मोर कभी नहीं लगाना चाहिए। इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग करना चाहिए। उसको कैसे हम समझेंगे, उसको एग्जाम्पल के माध्यम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड किसके साथ कौन सी प्रयोग करना चाहिए, कब हमको टू का प्रयोग करना चाहिए, कब हम मोर का प्रयोग करना चाहिए। फटाक से देखेंगे। आपका एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट है आई प्रीफर वॉकिंग दैन स्विमिंग। इस वाक्य में आप देखेंगे आई प्रीफर वॉकिंग दैन स्विमिंग, ये आपका वर्ड दैन है और आगे क्या है, प्रीफर है। तो बात बन नहीं रही है। बात को बनाने के लिए क्या करेंगे, बात को बनाने के लिए हम बात बनाने जैसे वर्ड यूज करेंगे। फट से देखेंगे, आई प्रीफर वॉकिंग देन की बात जो है ये गलत है, बिल्कुल सही बात है। वॉकिंग टू स्विमिंग, इस तरीके से सेंटेंस सही हो गया। पहले सेंटेंस आपका क्या था, रॉन्ग था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, दिस इज़ मोर प्रेफरेबल दैन दैट। यहाँ पर आप देखेंगे मोर का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये वर्ड अपने आप में ही क्या है, अपने आप में ये कंप्लीट है। तो फिर इनके आगे अगर किसी वर्ड अन्य वर्ड का प्रयोग किया गया है तो वो सुपरफ्लूअस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा को क्या करेंगे भैया, आप जाइए, नहीं तो काम गड़बड़ करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, दिस इज़ मोर प्रेफरेबल दैन दैट, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, दिस इज प्रिफरेबल, मोर को भी हटाया हमने, देन को भी हटाएंगे, दिस इज प्रिफरेबल टू दैट। तब सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण तरीके से करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बहुत से वर्ड्स यूज़ करिए, बहुत से वर्ड्स लीजिए, उसको बार बार जो है रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद इसका हमेशा जो है प्रयोग करिए। प्रयोग करने के बाद अगर चीज़ें ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और लिखने के बाद भी समझ में चीज़ें ना आए तो उसको जो है बार बार प्रैक्टिस करिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो ऑलवेज डू practice and practice. Thanks a lot. Always be the part of Literature Achievers. Literature Achiever is always with you. Thanks again.